लांजी क्षेत्र के डबल मनी मामले में एक समय तक लोगों को यह उम्मीद थी कि आरोपियों के जमानत पर रिहा होते ही धीरे धीरे उनकी जमा राशि उन्हें वापस होने लगेगी, लेकिन सवा महीने का समय बीतने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे धीरे धीरे लोगों की उम्मीदें खत्म होती चली गई। और इसी के चलते लांजी क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में अब रोज़ाना नई नई घटनाएं सामने आ रही है। कभी निवेशकों के द्वारा एजेंटों के घरों पर पहुंचकर दबाव बनाया जा रहा है, तो वही निवेशकों के बढ़ते दबाव के कारण कई एजेंट जो है अपना घर द्वार छोड़कर फरार होने लगे हैं। ऐसे में आखिरकार निवेशकों के पास क्या कुछ उम्मीद रह जाती है, आइए समझने का प्रयास करते हैं आज की इस कवर स्टोरी में। लांजी क्षेत्र में बहुचर्चित मनी डबलिंग का मामला अब धीरे धीरे एजेंटों और निवेशकों के लिए मुसीबत बनते जा रहा है। निवेशक जहां अपनी जमा पूंजी वापस पाने के लिए एजेंटों पर दबाव बना रहे हैं, तो वही एजेंट है कि तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। कुछ एजेंट ऐसे भी हैं जो निवेशकों के आक्रामक रवैये को देखते हुए परिवार सहित अपना घर भी छोड़ चुके हैं। लांजी क्षेत्र में ऐसे एजेंटों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, जिससे अब निवेशकों के सामने अपनी जमा राशि पाने का दूसरा कोई विकल्प भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में लोग अब एजेंटों को टारगेट बनाकर कभी उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो कभी उनके घर में पहुंचकर तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। इसे लेकर बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने एक बार फिर पैसा निवेश करने वाले लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत में कानून को हाथ में न ले, अन्यथा उन्हें ऐसा कृत्य करने पर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मैं निवेशकों से अपील करूंगा कि कृपया ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएं जिससे आप आरोपी बने। ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका क्रोधित होना और रुष्ट होना स्वाभाविक है। आपको लगेगा कि आपका पैसा इस व्यक्ति या इस एजेंट ने लिया और अब वो फरार है, पैसे नहीं दे रहा है, ये स्वाभाविक है। लेकिन यदि आप किसी एजेंट के साथ मारपीट करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो फाइनली आप एक आरोपी बनेंगे, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और काफ़ी संभावना है कि कोर्ट इसको अदरवाइज़ भी ले। आप लोग सभी निवेशकों से मेरी विनम्र अपील रहेगी कि कृपया एक तो एक्ट पर आप विश्वास करें। ये जो एक्ट है वो आप ही की सुरक्षा के लिए है। आप ही की जो गाढ़ी कमाई थी उसको वो डूबे नहीं, इसी के लिए एक्ट बनाया गया है। जो आज आप जो मंज़र आज देख रहे हैं, यही मंज़र अगर हम लोग अगर इस तरह के गेम को चलने देते तो मुझे लगता है कि 1 साल बाद इससे भी बड़ी स्थिति बन सकती थी। तो कृपया आप कानून को खुद हाथ में ना लें। जहाँ हमारे पास आएँ, पुलिस के पास है, आप सीधे माननीय न्यायालय जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी जानकारी दें कि इन एजेंट्स के पास हमारा पैसा लगा हुआ था। दूसरी चीज़, एजेंट से भी मैं अपील करूँगा कि चूँकि आप उस ग्राम के स्थानीय हैं और हो सकता है कि आपको कोई झांसा देके या ऐसी कोई गलत जानकारी देके आपके माध्यम से लोगों का पैसा लिया गया हो, तो कृपया आप भी अपनी जानकारी पुलिस को दें, ताकि गांव वालों का आप में, ग्रामीणों का आप में एक तो विश्वास बने, और दूसरा कि आप यदि पुलिस के पास आते हैं तो आपके माध्यम से हम लोग ग्रामीणों का पैसा दिलाने में जल्दी कार्रवाई करवा पाएंगे। आपको बता दें कि लांजी क्षेत्र में पोंजी स्कीम के माध्यम से लोगों का रुपया डबल करने वाले मामले को लेकर बालाघाट पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 15 मई से 17 मई के मध्य एक बड़ी कार्रवाई कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से करीब 10 करोड़ से अधिक की राशि भी पुलिस ने बरामद की थी। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर निवेशकों ने खूब हंगामा भी किया था। वे इस कार्रवाई को शक के दायरे में देख रहे थे। दरअसल लोगों को लग रहा था कि पुलिस द्वारा जब्त की गई राशि अब उन्हें कभी नहीं मिलेगी। पुलिस ने इस जब्त राशि को लौटाए जाने को लेकर लोगों से हेल्प डेस्क में शिकायत करने की अपील की थी, लेकिन लोगों ने पुलिस की इस अपील को दरकिनार करते हुए आरोपियों पर अधिक भरोसा जताया, जिसके चलते 1.5 माह के भीतर ही आरोपी जमानत पर रिहा हो गए। हालांकि रिहाई के बाद आरोपियों की ओर से निवेशकों का पैसा आज तक नहीं लौटाया गया है। उन्हें तारीख पर तारीख दी जा रही है, जिससे लोगों का विश्वास अब धीरे धीरे आरोपियों के ऊपर से भी उठने लगा है। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने एक बार फिर लोगों से अपील की है। और जैसा मैंने और कलेक्टर साहब ने शुरू में भी अपील किया था, निवेशकों से अपेक्षित ये रहेगा कि वो पुलिस और प्रशासन और कोर्ट इनके पास आकर अपनी जानकारी दें, ताकि इनका जो निवेश का पैसा है उनको वापस दिलाया जा सके।
जहाँ तक आने वाले समय में नज़र रखने की बात है उस एरिया में, तो हम लोग लगातार इस पूरे घटनाक्रम पे अपनी नज़र रखे हुए हैं। पुलिस भी है हमारे मुखबिर तंत्र के थ्रू। कैश का जो मूवमेंट यदि किसी अन्य राज्य से हो रहा है उस पे भी हमारी बहुत सतत नज़र है कि किसी भी कीमत पर कोई इल्लीगल मनी का फ़्लो हम लोग होने नहीं देंगे, और निवेशकों का जो पैसा है उनको नियमानुसार वापस दिलाने की पूरा प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। द बैनिंग ऑफ अनरेगुलाइज्ड डिपॉजिट मनी स्कीम 2019। दरअसल यही वो कानून था जिसके दायरे में रहकर बालाघाट पुलिस के द्वारा डबल मनी प्रकरण से जुड़े आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। पुलिस के द्वारा इस कानून के प्रावधानों को समझाने के लिए लोगों से ये अपील की गई थी कि लोग अपने जमा पूंजी से संबंधित दस्तावेज लेकर पुलिस की हेल्प डेस्क में आवेदन करें, लेकिन लोगों ने आवेदन नहीं किया। ऐसे में आखिरकार इस कानून में क्या कुछ प्रावधान है, क्या वाकई में इस कानून के तहत लोगों का पैसा वापस हो सकता है, यही जानने के लिए हमने आज बालाघाट एसपी समीर सौरभ से चर्चा की। आइए समझते हैं उन्होंने इस कानून के प्रावधानों को लेकर क्या कुछ कहा है। अभी हमारे पास लगातार इस विषय में फ़ोन आ रहे हैं लोगों के। लोग अलग अलग माध्यम से, अब इसमें वही है कि उनको इस बात का भय है कि अगर हमने पुलिस से संपर्क किया तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। सच्चाई ये है कि यदि आप पुलिस के पास नहीं आएंगे तो आपको पैसे ऐसे भी नहीं मिलेंगे। पुलिस ही और न्यायालय ही एकमात्र माध्यम है जिसके थ्रू आपको पैसा मिल सकता है। कुछ गोपनीय लोग भी गोपनीय माध्यम से हमारे पास लोग आ रहे हैं जिनका कहना है कि हमारी आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाए, हमने इतने रुपये निवेश किया था। मेरा आपसे पुनः ये निवेदन रहेगा कि चूँकि इसमें आपको अपनी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, तभी आपका पैसा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आपको दिलाया जा सकता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले टाइम में और भी लोग इस विश्वास के साथ आगे आएंगे, और जहाँ तक कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो इस तरह का विश्वास दिलाया जा रहा है कि हम लोग ज़मीन बेच के पैसे दिलाएंगे, फैक्ट्री बेच के पैसे दिलाएंगे, ये सभी प्रॉपर्टी हमने फ्रीज़ कर रखी है। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी कीमत पे बिक नहीं सकती। तो कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस निवेशकों को परेशान कर रही है, देखिए ये भी बातें सामने आ रही है। पुलिस किसी निवेशक को परेशान नहीं कर रही है। पुलिस निवेशकों को परेशान करने का कोई उद्देश्य भी नहीं है। पुलिस का मूल पर्पस जो था, आप जो आज से 4 महीने पहले हमने कार्रवाई की, उसका आप धीरे धीरे आपको ये पब्लिक को भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि उसकी कितनी आवश्यकता थी उस समय कार्रवाई करने की। और हमारा काम पुलिस निवेशकों को परेशान नहीं करना है। हमारा काम निवेशकों के माध्यम से ये इंश्योर कराना है कि जो आरोपीगण हैं इसमें, वो उनकी जो संपत्ति हमने जब्त की, जो फ्रीज़ की, वो पैसा पूरा निवेशकों को, उनका जो पैसा है वो वापस कराया जा सके।